हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंगर स्टडी सर्कल पर बच्चों आपका स्वागत है। हम लोग निर्देशांक ज्योमेट्री चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 7.2 का चौथा सवाल हम लोग देख रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है सवाल। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर हमको अनुपात निकालना है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग रेखाखंड बना लेते हैं। देखिए इस तरह से एक रेखाखंड हमने बनाया और इसके बिंदु नोटेट कर देते हैं। बिंदु हमारे क्या है -3, 10 है बच्चों, और इसके निर्देशांक हमारे क्या है 6, -8 है। और इसका जो अंतःविभाजन बिंदु है ये हमने मान लिया, ये मान लिया P, ये मान लिया Q। इसका अंतःविभाजन बिंदु R है। तो R के निर्देशांक आपको पहले से दिए हैं -1, 6 है। हमको क्या निकालना है M1। मान लिया ये M1 रेशियो है, इसका मान लिया हमने M2 है। तो चित्र से समझ लीजिए आपको M1 M2 रेशियो निकालना है यहाँ पर बच्चों। तो हल करते हैं, आगे देखिए इसको। अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला आपका है, अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक जो है बच्चों, बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला अभी हम लोगों ने पिछले सवालों में लगाया है, तो वही फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा। क्या है M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। ये हमारा भुज है। और कोटि क्या है M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। ये हमारी हुई कोटि। देखिए इनमें से एक भाग हम ले लेंगे। हमारा ये बिंदु हमारा भुज है और ये कोटि है, तो भुज वाला हम ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमको x इक्वल टू पता है, x है हमारा -1 है, तो ये वाला फार्मूला यहाँ लिख देंगे। M1 x2 प्लस M2 x1 बटे क्या आ जाएगा M1 प्लस M2 आ जाएगा, इक्वल टू ये आ जाएगा -1 बच्चों आ जाएगा, ठीक है। तो अब वैल्यू रख देते हैं। M1 तो हमारा M1 नहीं है, और x2 का मान देखिए हमारा ये हमने x1 मान लिया, और ये y1 मान लिया, और ये x2 आ गया, और ये y2 आ गया, और ये हमारा x और y है। तो हमने x -1 लिया हुआ है, तो ये हमारा देखिए क्या है x2 कितना है, x2 हमारा 6 है, तो M1 इंटू 6 आ गया बच्चों, और M2 इंटू x1 हमारा -3 है, तो यहाँ पर -3 रख देंगे, और बटे क्या आ जाएगा M1 प्लस M2 आ जाएगा, इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए ये 3 है आपका, क्या आ जाएगा 6M1 आ जाएगा आपका, और -3M2 आ जाएगा, अपान क्या है M1 प्लस M2 है, सॉरी M1 प्लस M2 इक्वल टू -1 आ गया। यहाँ पर हम इम्प्लाइज का मार्क लगा सकते हैं इस तरह से। इम्प्लाइज लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6M1 -3M2 बच्चों, और ये आ जाएगा -1, और यहाँ पर M1 प्लस M2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका यहाँ गुणा कर दीजिए, -1 है यहाँ पर, -1 का हम गुणा कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 6M1 -3M2 आ गया, इक्वल टू -M1 और -M2 आ गया, ठीक है बच्चों। फिर हम लोग क्या करेंगे, पश्चांतर करेंगे। पश्चांतर करने में M1 को M1 तरफ ले जाइए, M2 को उधर ले जाइए। 6M1 माइनस का ये था, तो यहाँ पर लाएंगे 1M1 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए -M2 पहले से है, ये वाला इधर ले आएंगे तो 3M2 हो जाएगा। हो गया बच्चों। अब देखिए 6 और 1 7, कितना हो जाएगा 7M1 आ जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पर 3 से 1 चला जाएगा, 2M2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम M1 बटे M2, M2 के नीचे यानी M1 के नीचे इसको M2 को ले आइए, यहाँ पर ले आए, और ये 7 वाला उधर लेके जाएंगे, 2/7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं हमारा जो रेशियो आया M1 रेशियो M2 इक्वल टू 2:7 आ गया। यही हमको ज्ञात करना था, ठीक है। तो अब हमने ये भुज से निकाला है, ऐसे कोट से भी निकालेंगे तो यही आंसर आएगा, तो आप किसी से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 7.2 एक्सरसाइज। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A1, -5 और B -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है बच्चों। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हम आपका x अक्ष पे एक लाइन ले लिया, हमारे ये बिंदु हैं A और
बी बच्चों बिंदु है। ए के निर्देशांक क्या है बच्चों 1, -5 है और बी बिंदु के निर्देशांक -4, 5 है। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए इसके बाद क्या है, मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष को विभाजित करता है। जब एक्स अक्ष को विभाजित करेगा तो x, 0 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी भुज होगी, कोटि आपकी 0 होगी। अब इसको हम सी बिंदु दे रहे हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए आपका हमें अनुपात नहीं पता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे बच्चों। ठीक है, ये मान लिया m1 है, ये मान लिया हमने आपका m2 है, ये वाला अनुपात। अब m2 और m1 निकालने के लिए हम कोटि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये भुज और कोटि 0, 0 का प्रयोग करेंगे, तो कोटि के निर्देशांक यानी अंतः विभाजन जो है हमारा, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन की कोटि क्या है बच्चों, कोटि बराबर है 0। तो हम कोटि वाला फार्मूला ले लेते हैं, क्या m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू 0 ले लेंगे। ठीक है, देखिए इसको यहाँ पर गुणा करा के 0 कर देंगे, पूरा इसको हमने उठाया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अथवा हमारा आ जाएगा m1y2 प्लस m2y1 आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखिए हमारे यहाँ पर क्या बच्चों x1 है, ये y1 है, ये क्या है x2 है, ये y2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर m1 हमको पता नहीं है, निकालना है। y2 कितना भैया है, y2 हमारा 5 है, तो गुणा 5 कर दीजिए, प्लस m2 हमें पता नहीं है, निकालना है। y1 कितना है, माइनस का 5 है बच्चों। ठीक है, तो माइनस का 5 रख देते हैं, -5 है इक्वल टू 0 आ गया। तो क्या हो जाएगा, 5m1 बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा -5m2 हो जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 5m1 इक्वल टू 5m2 आ जाएगा। m1 बटे m2 करना है तो m2 को यहाँ डिवाइड नीचे डाल दीजिए और ये वाले 5 को 5 के नीचे ले जाइए। इस तरह से ये हमारा कट गया तो 1/1 आ गया, यानी हमारा अनुपात निकल आया, कितना आया, m1 अनुपात m2 इक्वल टू 1:1 आ गया, है ना बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोटि को निकाल लेंगे। हमारा m1 निकल आया, चूंकि भुज से निकालेंगे। भुज हमारा x है, भुज कितना भैया x है, तो भुज का निर्देशांक लिख देंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 इक्वल टू x दिया गया, ये माना था हमने। अब हम क्या करेंगे, m1 का मान निकाल लिया हमने, 1 है आपका, 1 रख दीजिए। x2 कितना है, x2 आप ऊपर देखिए, आपका x2 कितना है, -4 है, तो -4 रख दीजिए यहाँ पर। और m2 1 हो गया, x1 कितना बच्चों, x1 हमारा 1 है, तो यहाँ पर 1 रख देते हैं, 1 × 1 आ गया, बटे आ जाएगा 1 + 1 आ जाएगा इक्वल टू x आ जाएगा। यहाँ पर इम्प्लाइज का मार्क लगा देते हैं, देखिए आ जाएगा -4 + 1/2 इक्वल टू आ जाएगा -3/2 आ गया। हमारा भुज निकल आया, इसलिए x अक्ष पर विभाजन बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक होंगे बच्चों क्या आ जाएंगे, 3/2, 0 हो जाएंगे। इस प्रकार से ये हमारा आंसर क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में अगर हम ले लें ऑर्डर में, तो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना बच्चों, तो हम लोग हल करते हैं इसको, सवाल को। देखिए एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज हमारा हो गया इस तरह से, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, ये भुजाएं इसके समांतर हैं, तो हम ले लेते हैं A, B, C और D। ठीक है, A के निर्देशांक हमारे क्या है, A के ले लेते हैं 1, 2 ले लेते हैं, क्योंकि क्रम में लेना है तो इसके क्या हो जाएंगे 4, y हो जाएंगे बच्चों, और दूसरे क्या हो जाएंगे x, 6 हो जाएंगे, और
3,5 हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, ये समांतर चतुर्भुज हमने बना दिया। अब चूंकि हमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना है तो हमको पता है, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं ना। ठीक है, तो जब समद्विभाजित करते हैं तो हम देखिए मिलाते हैं, ए को सी से मिला देंगे और बी को हम डी से मिला देंगे। इस तरह से हमने मिला दिए विकर्ण। तो ये वाला पॉइंट हमारा ओ बिंदु है, तो इसके निर्देशांक इधर से निकालेंगे तो इक्वल होंगे, इधर से निकालेंगे तो इक्वल होंगे, समद्विभाजित है। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर देखिए ए सी का मध्य बिंदु, इसलिए लिखेंगे, इसलिए विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD का मध्य बिंदु। तो वही है, देखिए BD का मध्य बिंदु दोनों हमारा O है। ठीक है ना बच्चों, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला आपको पता है, x1 + x2/2 होता है। तो AC का हमारा देखिए x1 + x2 यानी 1 + x/2, y1 + y2 यानी 2 + 6/2। समझ गए बच्चों, इसका फार्मूला मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, भुज को भुज से जोड़ा और बटे 2 कर दिया, कोटि को कोट से जोड़ा और बटे 2 कर दिया। ऐसे देखिए इधर से भी करेंगे, 4 + 3/2 आ जाएगा और इधर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा y + 5/2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ मध्य बिंदु के निर्देशांक लिख दिए। अब आप देखिए थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, इम्प्लाइज का निशान लगा दीजिए, 1 + x/2 आ गया और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8/2 हो जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा भैया, ये 7/2 आ जाएगा, y + 5/2 आ जाएगा। तो देखिए भुज को भुज से बराबर करिए, कोटि को कोट से बराबर करिए, तो भुज हमारी ये है देखिए, इसलिए हम लिख सकते हैं 1 + x/2, इसका ये भुज है, इसका भुज ये है, तो 7/2 आ जाएगा। एंड 8/2 = y + 5/2 हो जाएगा। तो देखिए 2 कट गया, इधर भी कट गया, क्योंकि अपान में है, ये क्रॉस करेंगे तो कट जाता है। अब आ जाएगा 1 + x = आ जाएगा 7, ट्रांसफर कर दीजिए, x = आ जाएगा 7 - 1, तो x = आ गया हमारा 6। तो x की वैल्यू हमारी इस तरह से आ गई। यहाँ पर देखिए ये कितना आ गया, 8 = y + 5 आ गया, तो ट्रांसफ़र करेंगे तो y को इधर लिख ले रहे हैं और 8 से 5 चला जाएगा, 8 - 5 आ जाएगा, तो y = हमारा आ जाएगा 8 से 5 गया 3 आ गया। तो इस तरह से हमारे दोनों आंसर बेटा क्लियर हो गए, x = 6 आ गया एंड y = 3 आ गया। ठीक है, और इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया आपका, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों आप लोग कर लीजिए। जय हिंद।